नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जावा प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसको कंपाइल कैसे करेंगे और उसको रन कैसे करेंगे। तो पहला प्रोग्राम हम देख लेते हैं हेलो वर्ड का। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड मैंने लिखा पब्लिक, दूसरा क्लास और फिर उसके बाद में हेलो नाम का मैंने क्लास बनाया। इसको नाम को आप जरूर याद रखें क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम कंपाइल करेंगे तो इस नाम की हमें जरूरत पड़ेगी। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसके लिए आप इसका कैपिटल और स्मॉल ध्यान से रखेंगे। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, एक हमने एरे लिया है ARGS जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमने लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे न्यू लाइन के लिए होता है। जनरली अगर हम कुछ भी न्यू लाइन से प्रिंट करना चाहते हैं तो एलन हम लिखते हैं, जो कि सी में हमारा होता था /n, यहाँ पे आएगा एलन। उसके बाद हमने लिखा हेलो वर्ड, सेम वही फॉर्मेट है, डबल कोटास के बीच में जो भी हम लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और सेमीकोलन हमारा टर्मिनेशन साइन है। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम जावा के अंदर कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, ये चीजें देखनी है। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे जेडीके और जेडीके को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद में उसका पाथ कैसे सेट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कंपाइल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक नोटपैड ओपन करनी है, उसके अंदर ये पूरा कोड आपको लिख लेना है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे hello.java नाम से और फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे जहां पे ये जिस भी ड्राइव के अंदर है उसके बाद उसको ओपन करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा से और उसके बाद रन करेंगे जावा से। इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन और उसके बाद में हमें आउटपुट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होने वाला है। तो इसको आइए हम समझते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम से। उसके बाद मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, राइट क्लिक लूंगा, न्यू पे जाऊंगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे एक फाइल ले लूंगा और इस फाइल का नाम मैं रख दूंगा, या फिर आप इसका कुछ भी नाम रख दें। मान लीजिए हाई लिख दिया मैंने। इसको ओपन कर लूंगा मैं फाइल को और यहाँ पे मैं अब इसको एडिट करूंगा प्रोग्राम को। तो जो मेरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम एज इट इज एडिट कर दूंगा, पब्लिक क्लास हेलो। उसके बाद में मेरा जो है आपका आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर हमने एक जो है आर्गुमेंट लिया था स्ट्रिंग टाइप का एरे और इसका नाम ARGS रखा था हमने। और उसके बाद में फिर से हम इस मेन मेथड को स्टार्ट कर देंगे। मेन मेथड के अंदर हम एक ही काम कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम काम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे थे हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में इसको सेव करा दिया, सेमीकोलन टर्मिनेशन के लिए लगा दिया, दो ब्रेसेस मेरे स्टार्ट हो गए थे, दोनों को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे जाके फाइल पे सेव एज पे जाएंगे और सेव एज पे इसका मैं नाम रख दूंगा hello.java। इस नाम से मुझे सेव करना है ताकि ये जावा की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन में चेंज कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो hello.java नाम का एक फाइल बन चुका है। अब मेरे को क्या करना है, इसको कंपाइल कराना है। कंपाइल करने के लिए मैं यहीं पे क्लिक कर सकता हूं। मैं यहाँ पे अगर CMD लिख दूं तो मुझे CMD ओपन होके आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे रन पे भी लिख सकते हैं, CMD या कमांड प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं, वो आपका यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको ये फोल्डर ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के लिए दो तीन तरीके हैं। इस फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे, इस फोल्डर पे जाएंगे और इसका पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CD स्पेस और इसको पेस्ट कर देंगे तो ये खुल जाएगा। डी ड्राइव खोलेंगे पहले और उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही इसको मैंने बना लिया है, अब प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन। जैसे ही एंटर मारेंगे यहाँ पे हमारे सामने कोई अगर एरर होगा वो शो हो जाएगा, अदरवाइज सेम प्रॉम्प्ट आ जाएगा जैसे पहले था। अब इसको रन कराना है। रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा और हेलो और एंटर मार देंगे। जैसे ही एंटर मारेंगे हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो ये था हमारा सिंपल सा तरीका विद द हेल्प ऑफ नोटपैड कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो वहां पे कैसे करें। तो अब समझ लेते हैं वन बाय वन हमने क्या किया। अब तक हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद में रन किया और ये आउटपुट मुझे स्क्रीन पे मिल गया।
अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है इसको हम समझते हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था जेवीएम, होता क्या है, जैसे ही मैं लिखता हूं कंपाइल तो एक प्रोड्यूस करता है हेलो डॉट क्लास नाम का फाइल। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एक फाइल ओपन हुआ होगा। अगर आप इस फोल्डर में जाएंगे तो हेलो डॉट जावा नाम की हमारी फाइल थी और हेलो डॉट क्लास नाम की यही वो फाइल है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारा बना है बाइट कोड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम बना है, क्योंकि ये क्लास फाइल आप किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, कोई विदाउट एनी इशू। तो अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट प्रोग्राम को कंपाइल किया, बाइट कोड बनाया, फिर उसके बाद में प्रोग्राम को रन किया। रन करने में भी हमारा जावा और यहाँ पे आएगा क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे आएगा फाइल नेम विद एक्सटेंशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जनरली एक गलत धारणा होती है कि जिस नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया है, जैसे कि यहाँ पे हेलो है, इसी नाम से मेरे को फाइल नेम बनाना है, ठीक है। फाइल नेम सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल है, इसको मैं कहूंगा कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आप चाहे तो सेम नाम से बना सकते हैं, आप चाहे तो अलग नाम से भी बना सकते हैं। रीजन क्या है कि जब हम यहाँ पे कंपाइल और रन करते हैं तो कंपाइल टाइम पे हमें फाइल नेम देना होता है और रन टाइम पे क्लास नेम, क्योंकि जब हमारा फाइल कंपाइल हो जाएगा जो बाइट कोड बनेगा वो उस नाम से बनेगा जिस नाम से हमारा क्लास का नाम है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो हेलो नेम, इसको मैंने क्लास नेम दिया था। अगर इसी फाइल को मैं मान लीजिए सागर नाम से स्टोर कर देता हूँ, सागर डॉट जावा, तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो कंपाइल के लिए मैं क्या लिखूंगा, जावा। तो कंपाइल करूंगा मैं इसको सागर डॉट जावा नाम से, बट जब रन करूंगा तो लिखूंगा जावा और हेलो। और ये हेलो क्या है, क्लास नेम है, जो कि आपका यहाँ पे विजिबल है इस लोकेशन पे। ये क्लास नेम जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्लास नेम है, ठीक है। तो इन दो नाम को मुझे याद रखना ना पड़े तो मैं क्या करता हूं, इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई जिस नाम से आपका क्लास नेम है उसी नाम से आप फाइल नेम बनाइए। उससे क्या होता है कि ये दो नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक नाम से ही काम चल जाएगा। तो ये मेन रीजन है हमारा। दूसरा, जैसे ही हमारा ये रन होगा, जेवीएम स्टार्ट होगा और इस मेथड को, जो भी इस मेथड का स्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।